इस वक्त मैं पाकुड़ के कलेक्ट्रेट में हूँ। यहाँ कलेक्ट्रेट के पीछे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ शिक्षक हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के पाकुड़ के शिक्षक हैं। इन शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और पिछले 2 दिन पहले डीसी खुद ने इनके आवेदन की मॉनिटरिंग करके करीब 35 या 30 लोगों का जो क्लेम था, जो आवेदन था, पाए जाने पर उन लोगों का हस्तांतरण की स्वीकृति दी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं शिक्षक है जिनका हस्तांतरण नहीं हुआ है। वो किस वजह से हुआ, वो आज उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से जानते हैं कि क्या अंतर जिला हस्तांतरण के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है इनका। आइए सीधे बात करते हैं। सर, आप लोगों ने अंतर जिला हस्तांतरण के लिए आवेदन दिया था, ऑनलाइन आवेदन दिया था। हम लोगों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित थे कि इस बार हम लोगों का हो जाएगा। 74 शिक्षकों का, जैसा कि हम जानते हैं, 74 शिक्षकों का एक्सेप्ट किया गया डीसी महोदय के द्वारा। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित थे। डीसी महोदय का भी पूरा आश्वासन था कि आप लोग साथ में सही होगा, न्याय होगा। हम लोग विगत 10 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं और किसी को इंतजार है, बूढ़ी माँ को इंतजार है कि मेरा बेटा घर आएगा, किसी की पत्नी बीमार है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे रोग से लोग ग्रस्त हैं। तो अब सेवा काल के अंतिम दौर में सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं, वहाँ भी सेवा दें। तो यह एक माध्यम हुआ, मेडिकल बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपने घर गृह जिला जाना चाहते हैं ताकि वहाँ भी सेवा दे सकें। अब स्थापना समिति में 74 लोगों का जो पेश किए जाना था, पता नहीं कि वहाँ पर क्या तकनीकी कारण है, पेश किया गया या नहीं किया गया, इसमें भी हमको संदेह लग रहा है। क्योंकि 32 या 34 की बात शुरू से बोला जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि इतना लोगों का टिक मार दिया, इतना लोगों को हो गया। तो कैसे उन लोगों को मालूम चला किसका होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है। यह संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। सभी शिक्षक के मन में यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि कहीं न कहीं कुछ बात है। अब हो सकता है कि जो माननीय के पास अशास्त्र प्रस्तुत नहीं किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, या कुछ और बात है। लेकिन हम लोग तो विनती यही करेंगे कि हम लोग को स्थानांतरण मिले, क्योंकि हम लोग बहुत ही कष्ट से यहाँ रह रहे हैं। ये हस्तांतरण का जो कंडीशन था अंतर जिला, उसमें तो कुछ था मापदंड ना कि जो गंभीर बीमारी से जिनकी होगी उन्हीं का। देखिए, इसमें हो सकता है कि मेडिकल की बोर्ड बैठी, उस मेडिकल बोर्ड में आपकी ये कुछ गंभीर बीमारी से मेडिकल बोर्ड ने आपकी रिपोर्ट नहीं दी। नहीं, मेडिकल बोर्ड ने पुष्टि किया है 74 लोगों में से। 74 लोगों का जो एक्सेप्ट किया गया, तो वो पुष्टि करने के बाद ही लिस्ट बना गया कि हाँ इतने लोगों को होना चाहिए। अच्छा, मेडिकल बोर्ड ने आपको अनफिट पाया, मतलब फिट पाया। हाँ। उसके बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारी ने उसको प्रस्तुत किया कि 74 लोगों को किया जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या है नहीं है, हम लोग तो आशान्वित है पूरी तरह से। सर पर हम लोग को भरोसा है कि साथ विनती स्वीकार करें। उपायुक्त से मिलते रहे, हमेशा हम लोग मिलते रहे हैं। उन पर हम लोग को अभी भी विश्वास कायम है। तो अभी भी आप लोग उम्मीद से आया है कि जो आप लोग ने आवेदन बस सही हुआ। हाँ, जो एक्सेप्टेड हम लोग हैं, हमारे किया गया तो एक बार मान लिया जाए, हम लोग विनती स्वीकार कर लिया जाए, यही विनती लेकर हम लोग आए हैं। एक बात और सर, जैसे रिजेक्ट जो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है, जैसे जो रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होने के बाद एक चीज तो सबको पता होता है कि भाई मेरा रिजेक्ट क्यों किया गया, कोई कारण उसमें उल्लेखित नहीं है। तो हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है क्यों रिजेक्ट किया गया। क्योंकि 2 जगह आपको एक्सेप्ट किया गया है, मेडिकल बोर्ड द्वारा एक्सेप्ट किया है, डीएससी ऑफिस में एक्सेप्ट किया गया है बाकायदा पोर्टल में। लेकिन जो डीसी जो जिला स्थापना समिति है, ये हम लोग रिजेक्ट किए। तो हम लोग को कुछ कारण तो पता चलना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट किया गया। और कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जिनका नहीं है, कुछ भी कागज नहीं है, उनका हो गया है और उससे कहीं ज्यादा बढ़िया कागज हम लोग का है, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ है। अब वो क्यों हुआ उन लोग को, ये तो जांच का विषय है। तो सुना आपने शिक्षकों से, शिक्षक सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि कई शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, कई शिक्षकों का स्थानांतरण उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया, लेकिन उसमें वजह नहीं बताई गई कि किस वजह से रद्द किया गया। तो शिक्षक आज इसी उम्मीद से फिर डीसी महोदय के यहाँ उनके उपायुक्त दरबार में पहुंचे हैं। अब उपायुक्त महोदय इनकी फरियाद सुनते हैं या इनकी फरियाद पे फिर क्या निर्णय लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।